अमेरिका और इजराइल ने एक ऐसी जंग की शुरुआत कर दी है जो अब कभी भी ना खत्म होने वाली जंग मानी जा रही है, क्योंकि अब एक खामनेई को मारा गया है लेकिन सड़कों पर लाखों खामनेई जिंदा हो गए हैं। आज वो जिंदा कौम सड़कों पर अपने लीडर के मरने के बाद जो आंसू बहा रही है और जो इंतकाम लेने की बातें कर रही है, वो साफ तौर पर तेहरान से लेकर देश के कई मुल्कों में इस वक्त विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। और इसके जद में अमेरिका का जो सनक था वो साफ तौर पर, जी हाँ, साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि उसके लिए कितना ज्यादा खतरनाक बन रहा है। एक ट्रंप ने अपनी सनक की वजह से पूरे विश्व को युद्ध में झोंक दिया है। ये मैं नहीं बल्कि अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के जरिए बयान दिया गया है। दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि अमेरिका का विपक्ष भी इस जंग को नहीं चाह रहा था, लेकिन अमेरिका को और पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंकने का काम किया गया है। और इसके नतीजे क्या निकल रहे हैं, तो इसके सामने मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगी कि कैसे पाकिस्तान के अंदर, जी हां, पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में लोग अमेरिका एम्बेसी में घुसकर तबाही मचाते हुए नजर आ रहे हैं। तबाही, जी हां दोस्तों, तबाही आप कह सकते हैं, क्योंकि एम्बेसी में लोग जो है कई मुल्कों के अमेरिका का जो एम्बेसी बना हुआ है उस पर अटैक कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था इराक के अंदर और कई ऐसे स्टेट इस्लामिक जहां पर अमेरिका एम्बेसी बना हुआ है, वहां पर हमला करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन अब आप देखिए कि कराची के दूतावास पर हमला किया गया है। खामनेई की मौत के बाद जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर आपके स्क्रीन पर है। लोग कैसे अमेरिका एम्बेसी को के ऊपर पत्थर चलाते हुए और जो बिल्डिंग्स है जो उसको मारते हुए, तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने दिखा रही हूं दोस्तों, कराची दूतावास से का ये तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं खामनेई के मौत के बाद लोग कितना ज्यादा उग्र हो गए हैं जगह जगह पर। मैंने कहा था ना कि एक खामनेई को मारा गया है, लेकिन मुल्क में कई खामनेई उठ खड़े हुए हैं, कई खामनेई जिंदा हो चुके हैं, क्योंकि इमाम खामनेई का वजूद तो खत्म कर दिया है, लेकिन उसकी सोच को खत्म कर पाना नामुमकिन है। अभी मैं सोशल मीडिया दोस्तों स्क्रॉल कर रही थी, मुझे हर तरफ यकीन मानिए दोस्तों, मुझे हर तरफ इमाम खामनेई के चाहने वाले, उनके सपोर्टर दिख रहे हैं। लोगों के आंसू निकल रहे हैं, रो रहे हैं, गमजदा हो रहे हैं। एक लीडर के मर जाने पर आप सोच सकते हैं कि लोग, आम इंसान अपने, ऐसा लग रहा है कि अपने किसी को खो दिया है, अपना कोई उनका जो है परिवार का हिस्सा चला गया है, वैसी स्थिति बन चुकी है। दोस्तों, तस्वीरें आपके सामने है, मैं एक एक करके तस्वीर आपको दिखा रही हूं कि क्या और किस तरीके से माहौल जो है उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। खामनेई की सोच को मिटा पाना बहुत मुश्किल, जी हाँ, बहुत मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि खामनेई एक लीडर नहीं बल्कि एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जा रहे हैं, माने जाते हैं, जो इंसानियत का पैगाम, इस्लाम के रास्ते पर चलने का पैगाम देने वाले नेता के तौर पर उनको इस्लामिक देशों में माना जा रहा है। इस्लाम के मानने वालों के जरिए कहा जा रहा है, क्या शिया क्या सुन्नी, जो फिरकों में बांटने की कोशिश हमेशा से की गई है। लेकिन आज आप देखिए इस्लाम की खूबसूरती की, क्या शिया क्या सुन्नी, हर तबका खामनेई के लिए रो रहा है, उनकी शहादत के लिए रो रहा है। उन पर जिस तरीके से लोगों का अकीदा था वो साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। आगे आपको एक और जानकारी दे दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी दूतावास पर तोड़फोड़ और आग लगने वाली भीड़ पर पुलिस की गोलीबारी हुई है। 8 की मौत, 30 लोग घायल हो गए। सोच सकते हैं दोस्तों कि उनके लिए लोग अपनी जान तक कुर्बान कर रहे हैं। जिस प्रोटेस्ट में वो गए थे उस प्रोटेस्ट में गोलियां चली, गोलियों में 8 लोग मारे चले गए दोस्तों, 30 लोग घायल हो गए। जगह जगह पर खामनेई खड़े होकर इंतकाम लेने की बात कर रहे हैं। मैं तो दुआ करूंगी कि ये नज़ारा, ये तस्वीरें देश को, दुनिया को कहीं भी किसी भी मुल्क में देखने को ना मिले जो इस वक्त देखने को मिल रहा है। हालात बद से बदतर हो रहे। ईरान ने पीछे हटने से साफ तौर पर मना कर दिया है। अमेरिका की कमर यहीं पर टूट गई दोस्तों। अमेरिका ने ईरान के कई कमांडर को, कई लीडरों को खत्म किया है, लेकिन ईरान में
जो भीड़, जो तस्वीर, जो सड़कों पर उठता हुआ आगाज, जो लोगों का जज्बा, इंतकाम की जो बातें, वो आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग पीछे हटेंगे? आपको लग रहा है कि ये लोग पीछे हटेंगे? मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें मेरे सामने आ रही है, मैं सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात तक हर वक्त मुझे ये तमाम तस्वीरें मेरे जहन के सामने आ रही है, और जहां पर इंतकाम की लौ जो है इन प्रदर्शनकारियों के अंदर भड़कती हुई नजर आ रही है। अब देखिए एक और तस्वीर कराची के बाद लाहौर की। जी हाँ, लाहौर में भी अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं वो पाकिस्तान जो चुप है, खामोश है, अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है, अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पाकिस्तान के आवाम आज खamenei के लिए खड़े हुए हैं। इमाम खamenei की शहादत पर अपने आप को किस तरीके से पुलिसिया तंत्र के आगे झोंक दिया है, इस वीडियो में, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। क्या लाहौर, क्या कराची, हर तरफ बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। आगे और कुछ तस्वीर आपको दिखा दूं। इजराइल के रिहायशी इलाके पर ईरान ने अपना पूरा बदला लेना शुरू कर दिया है। ईरान के जरिए जो ऑपरेशन है उसको रोका नहीं गया है, बल्कि और उग्रता के साथ तबाही मचाई जा रही है। कई पत्रकार उस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं जो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि रिहायशी इलाकों का हाल आप देख सकते हैं, ईरान ने इजराइल के अंदर करा हुआ है। आगे और कुछ तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। तमाम तस्वीरें दोस्तों इस वक्त के हालात बयां कर रहे हैं कि क्या और किस तरीके से मिडिल ईस्ट जो है आग और धुएं के चपेट में नजर आ रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान पर इजराइल का एयरफोर्स से बड़ा मिसाइली हमला किया गया है। अब देखना है कि ईरान इसका कैसे जवाब देगा। जंग अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जंग अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। उम्मीद करती हूं कि खून किसी का ना बहे, किसी निर्दोष लोगों की जान ना जाए, क्योंकि जंग में निर्दोष लोग ही खत्म होते हैं। जंग एक ऐसा भयानक रूप है जहां पर सिर्फ तबाही 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 ही दिखाई देती है। आइए तस्वीर दिखाऊं। खamenei की हत्या के बाद शिया बहुल कारगिल भी प्रदर्शन के लिए कैसे निकल पड़ा है। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में। ये इंडिया की तस्वीर है दोस्तों, ये भारत की तस्वीर है, जहां पर सैयद अली इमाम खamenei की शहादत के बाद बड़ी तादाद में कारगिल में लोग निकल पड़े हैं अपने इमाम को आखिरी सलाम भेजने के लिए और अमेरिका पर जमकर विरोध और गुस्सा जाहिर करते हुए। ये भारत की तस्वीर है, एकदम डिक्टो वैसा ही लग रहा है जैसे तेहरान से आई हुई तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। ठीक वैसा ही आप जो है कारगिल की तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में कारगिल में लोग जो है इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इमाम खamenei के लिए न्याय और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आगे आप देखिए बदले का लाल झंडा जो है जमाकरान मस्जिद में भी फहरा दिया गया। इससे पहले कई दरगाहों में ईरान के अंदर फैलाया गया था प्रतिशोध का, दुख का झंडा। अब बदले का लाल झंडा जो है जामकरान मस्जिद में लहरा दिया गया है। ईरान का ये सबसे पाक स्थल माना जाता है जहां गुंबद पर लाल रंग का झंडा चढ़ाया गया है। बदले का झंडा शिया परंपरा में अमीर की खून की वापसी और पलटवार का इसे प्रतीक माना जाता है। झंडा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खamenei की शहादत के कुछ ही मिनटों बाद उठाया गया। इस जोन, जी हाँ, इसे जाने के बदले प्रतिशोध का संकेत माना जा रहा है। आप प्रतिशोध का संकेत देख सकते हैं कि ईरान अपने लोगों के लिए और वहाँ के लोग अपने इमाम के लिए कैसे सड़कों पर निकल गए हैं। आप देखिए लोग क्या कह रहे हैं, तुम कितने खamenei को मारोगे, हर घर से खamenei निकलेगा। लखनऊ की ये तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ। लखनऊ में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शिया समुदाय के लोगों के जरिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों के जरिए, तमाम वो लोग जो इस वक्त इमाम खamenei के जाने से गमजदा है, वो लोग ये कह रहे हैं कि तुम कितने खamenei को मारोगे, एक खamenei को मारोगे, हर घर से खamenei निकलेगा। ये आप देख सकते हैं कि इस्लाम के मानने वाले अपने नेता को खोने के बाद
किस तरीके से उनसे लगाव, उनसे जुड़ाव जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। और तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ। ईरान में जो है खामेनी की शहादत के बाद शोक व्यक्त करने के बाद एकदम भारी विरोध जो है और भीड़ जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। अब सत्ता परिवर्तन की कोई संभावना यहाँ पर आपको लग रही है? जो यूरोपियन मीडिया के जरिए आपको दिखाया गया था कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, ट्रंप जो दावा कर रहा था, वो सत्ता परिवर्तन आपको कहीं से कहीं दिख रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि कहीं से कहीं सत्ता परिवर्तन इन लोगों के जरिए दिया जाएगा, क्योंकि ईरान पूरा सड़क पर है, ईरान की आवाम सड़क पर है। और यही खामेनी को स्ट्रांग बनाती थी दोस्तों, इमाम को यही स्ट्रांग बनाते थे जो आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की भी तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर खामेनी के समर्थक ने यूएन दफ्तर में आग लगा दी है। इन तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं। तमाम जानकारी आपके सामने इस वक्त एक्सक्लूसिव जो इस वक्त पूरी दुनिया में देखने सुनने को मिल रहा है, वो सब कुछ आपके सामने है दोस्तों। आगे देखिए, प्रेस टीवी जो ईरान का सरकारी चैनल है, कराची में जो है 10 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया है पुलिसिया कार्रवाई की वजह से, क्योंकि कराची में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करा रहे थे। वहीं यूएन में, जी हाँ, यूएन में रूस का बड़ा बयान आ गया है। रूस ने कहा है कि यह हमला कूटनीतिक में बड़ा विश्वासघात माना जाएगा। मारे जाने के बाद जो है शोक में इस वक्त ईरान डूबा हुआ है, लेकिन रूस ने ईरान का साथ देते हुए साफ तौर पर कहा है कि जो किया गया है वो बहुत ही, जी हाँ, यूएस इजराइल ने बिना उकसावे के हमला किया है और इसके घातक नतीजे जो हैं वो भुगतने पड़ सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं अफगानिस्तान डिफेंस से भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही है पोस्ट करते हुए कि देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। यूएस फोर्स के जरिए जो है प्रोटेस्टर्स को, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनको मार गिराया गया है, लोगों को जो है जख्मी किया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान जो पिछलग्गू बना रहता है वो अपने नागरिकों को सुरक्षा दे नहीं पा रहा है, और अमेरिका के जो फोर्सेज हैं वो एम्बेसी पर हमला करने के बाद लोगों को मौत की घाट उतारते हुए नजर आ रहे हैं। गोलियां चलाइए दोस्तों, 8 लोगों की जान और 30 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। ये हालात है अमेरिका के। ये शांति दूत बन रहे हैं पूरी दुनिया में। शांति दूत का मैसेज इनसे कौन लेगा? अब आप बताइए कि ये जो शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये शांति दूत के कैटेगरी में आता है? कौन इसे शांति दूत के कैटेगरी में रखता है? मेरी माने दोस्तों तो मैं ऐसी चीजों को, जो हिंसा हो रहा है, हिंसात्मक चीजों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर सकती हूं। जो किया गया है, जो उकसावा अमेरिका और इजराइल ने किया है, वो बहुत गलत है और उसके नतीजे आम लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान अपने नागरिकों को सुरक्षा क्यों नहीं दे रहा? सब इस्लामिक देश छुपे हुए हैं दोस्तों। नाम के ये 58 कंट्री हैं, लेकिन काम आप देखिए कि क्या कर रहे हैं। लिटरली काम क्या कर रहे हैं। जब ईरान के साथ खड़ा होना था तब ये लोग ईरान के साथ नहीं बल्कि छुपे हुए थे, छुपे हुए हैं। यकीन मानिए ये लोग छुपे हुए हैं। कोई इतना खुलकर नहीं बोलेगा जितना मैं आपको बोल रही हूं कि आप जो इस्लामिक स्टेट कहलाते हैं, अगर आप मजबूती के साथ एक साथ आकर खड़े हो जाते तो क्या अमेरिका ऐसी हिमाकत कर पाता? क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।